गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 1.6 ट्वेल्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.6 जिसका टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस की हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की। लेकिन फर्दर हमने जो काम किया है फंक्शंस का, फंक्शन से रिलेटेड ही है ये बाइनरी ऑपरेशन। रिलेशन और फंक्शन दोनों का एक न्यू टाइप का फंक्शन है। न्यू टाइप रिलेशन भी बोल सकते हैं, न्यू टाइप फंक्शन। डेफिनेशन क्या रहती है बाइनरी ऑपरेशन की? एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट्स। ये बात ध्यान रखने की है, टू एलिमेंट्स कि जो टू एलिमेंट्स को कंबाइन करता है किसी सेट के, और फिर सेट गिव अदर एलिमेंट, गिव करता है कोई एक एलिमेंट देता है आंसर। एलिमेंट कहाँ से? दो सेट्स के हम एलिमेंट्स लेंगे और उनको जब ऑपरेशन लगाएंगे तो आंसर आएगा एक एलिमेंट आएगा, और वो किस सेट का होगा? सेम सेट का। तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। दोबारा पढ़ो। एन ऑपरेशन विच कंबाइन टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट एंड गिव द सेम आंसर, गिव ए एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, यहाँ एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि एक प्लस का ऑपरेशन हमारा नेचुरल नंबर्स के ऊपर, नेचुरल नंबर के ऊपर कि 2 + 5 किया, दो एलिमेंट्स लिए, दोनों को हमने जोड़ के देखा, आंसर कितना आया? 7। तो क्या 7 भी नेचुरल नंबर है? यस। तो प्लस ऑपरेशन नेचुरल नंबर के ऊपर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। प्लस वाला ऑपरेशन है ये प्लस का, यानी प्लस वाला फंक्शन बोल लो चाहे, वो नेचुरल नंबर के ऊपर जब भी हम दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। दो नेचुरल नंबर को हम जोड़ेंगे आंसर क्या आएगा? हमेशा नेचुरल नंबर। तो वो क्या बोला जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। अब माइनस वाले की बात करते हैं। जैसे माइनस का ऑपरेशन लिया, 7 - 2, 7 में से 2 गए 5, वो भी क्या नेचुरल नंबर है? 2 नेचुरल नंबर को माइनस किया, लेकिन ऑलवेज होना चाहिए। जैसे मान लो 3 - 8 कर दिया, 3 में से 8 माइनस किया -5, बट दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब 3 में से 8 को माइनस किया तो माइनस वाला ऑपरेशन नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर देंगे तो आंसर नेचुरल नंबर नहीं आएगा। देखो दो एलिमेंट लिए हमने नेचुरल नंबर के 3 और 8, दोनों को ऊपर ऑपरेशन लगाया माइनस वाला और आंसर आया नॉट ए नेचुरल नंबर। सो दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्लियरली आप समझ जाओ, जब भी दो नंबर्स का ऊपर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं किसी सेट के दो नंबर्स के ऊपर और उसी सेट का आंसर आ जाए तो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा उस सेट के ऊपर, नहीं तो नहीं होएगा। जैसे प्लस वाला नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन माइनस वाला नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर माइनस वाले को मैं इंटीजर्स के ऊपर लगाऊं, सेट में बदल देता हूं और सेट ले लेते हैं इंटीजर्स का, माइनस वाला लगाना है इंटीजर के ऊपर, तो ये आएगा 5 और ये आएगा -5। तो ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है, तो माइनस वाला इंटीजर के ऊपर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। तो कोई ऑपरेशन डिपेंड करता है वो किस सेट के ऊपर लग रहा है। अगर वो जिस सेट पे लगा हुआ है आंसर सेम सेट का आंसर दे रहा तो बाइनरी है हमेशा। लेकिन ये बात का आपने ध्यान रखना, आंसर हमेशा सेम सेट का आना चाहिए, नहीं कि एक बार दे दिया एक बार नहीं दिया। ठीक है, तो अगर हमेशा सेम सेट का आंसर आता है तो बाइनरी ऑपरेशन, अगर नहीं आता तो नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसकी एक अनदर डेफिनेशन हमारे बुक में दी हुई है, दोनों डेफिनेशन। तो पहली डेफिनेशन तो शायद आपको समझ में आ गई। सेकंड देखो, एक सेट है, ठीक है, उसके ऊपर एक फंक्शन ले लिया हमने एक रो से, मतलब कि एक रो से तो कार्टेशियन प्रोडक्ट थी ना, एलिमेंट ए सेट के दो एलिमेंट लिए और आंसर भी क्या आया? ए सेट का एक एलिमेंट। इस फंक्शन का मतलब क्या आएगा? ए सेट के दो एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन लगाना है और आंसर क्या आएगा? एक एलिमेंट। तो वो बाइनरी ऑपरेशन का है। इसकी कोई अनदर डेफिनेशन है, वो फंक्शन के रूप में दी हुई है, ये सिंपल ऑपरेशन के रूप में दी है कि फंक्शन क्या आएगा? दो सेट के ऊपर लगेगा, दो एलिमेंट के ऊपर लगेगा, आंसर एक एलिमेंट आएगा। सिंपल है, वो जिस सेट के एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा उसी सेट का एलिमेंट आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ओके, तो अब करते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फर्दर मोर डेफिनेशन हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत इजी है। एक क्वेश्चन पक्का आता है 2 नंबर का, पहला ही 2 नंबर का क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का होता है, उसके बाद 6 नंबर का भी आ जाता है कभी कभी बाइनरी ऑपरेशन पे डिपेंड क्वेश्चन। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, बाकी नेक्स्ट 5 फर्दर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है कि स्टार एक ऑपरेशन है, स्टार को हम बाइनरी ऑपरेशन को मेनली स्टार से ही डिनोट करेंगे हम, स्टार R क्रॉस R से, यानी कि रियल नंबर के दो एलिमेंट लेने से रियल नंबर पे एक ऑपरेशन है डिफाइन एज कैसे कि A स्टार B किया तो आंसर आएगा
ए प्लस 4b स्क्वायर। आंसर क्या आएगा a प्लस 4b स्क्वायर। तो इसको शो करना हमने बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो a और b दो रियल नंबर लेने हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाना है। आंसर ये ऐसा आएगा। तो हम लिखेंगे लेट कर लिया a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, दो रियल नंबर हमने ले लिए। तो अगर a और b रियल नंबर है देन b स्क्वायर इज ऑल्सो रियल नंबर, इज ऑल्सो रियल नंबर। क्लियर। सब 20, क्योंकि b कोई रियल नंबर, उसका स्क्वायर भी रियल नंबर होगा, और उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब b क्या आएगा 4b स्क्वायर इज ऑल्सो रियल नंबर। और एक रियल नंबर और जोड़ देंगे इसके अंदर, a प्लस 4b स्क्वायर इज ऑल्सो ए रियल नंबर। इंप्लाइज a प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है a स्टार b के। तो a स्टार b बिलोंग्स टू r, यानी कि जब दो के ऊपर ऑपरेशन लगाया स्टार, आंसर रियल नंबर से ही आ रहा है, हमारा रियल नंबर से आ रहा है। तो इंप्लाई हेंस r इज हेंस स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, इज बाइनरी ऑपरेशन। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा पजल भी हो गया इस क्वेश्चन में, कोई मुश्किल नहीं है ना ये करने का। सेम सेकंड है कि a स्टार b, इस क्वेश्चन को एक बार करके देख लो। सिंपल है कि दो रियल नंबर्स के ऊपर अप्लाई किया और रियल नंबर आंसर आ रहा है। तो क्या ये क्या स्टार बाइनरी ऑपरेशन होएगा। तो हमने दो रियल नंबर लिए और उनके ऊपर देख लिया, तो हमेशा वो रियल ही आएंगे। लेकिन अगला जो स्टार ऑपरेशन दिया वो नेचुरल नंबर के ऊपर दिया है, और उसको चेक करना हमने वो बाइनरी है या नहीं। तो वो नोट प्रूव करना एग्जांपल से हम इजीली कर सकते हैं। नेचुरल नंबर से n क्रॉस n, टू नेचुरल नंबर के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाना है, और आंसर क्या आएगा नेचुरल नंबर। और वो कैसा है, डिफाइन एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 2। आंसर क्या आना चाहिए, दो जब a और b लेंगे तो दोनों का जोड़ने पे -2 करेंगे तब भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिंस 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है तो a को भी 1 मान लिया एंड b को भी 1 मान लिया हमने। a भी 1, क्योंकि सेम भी हो सकते हैं नंबर, तो हमारे सेम टू सेम भी तो अप्लाई हो सकता है। तो a को 1 स्टार 1 हमने निकाला, वो क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2। तो ये तो 0 आ गया, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। देखो दो नेचुरल नंबर के ऊपर ऑपरेशन लगाया और आंसर नेचुरल नंबर नहीं आया, सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब ये तो आपको वैसे लिखवा दिए, दो क्वेश्चन लिख लेना इनको सेम टू सेम। मेन थर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या हो। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये दिया, इसमें प्रूव नहीं करना, हमने सिर्फ निकालना क्या है, तो फाइंड करना है 1/2 स्टार। डिफाइन एज देख लो, डिफाइन एज वो बाइनरी ऑपरेशन कैसा कि a स्टार b करें तो आंसर आएगा a/3 प्लस a/2 a डिवाइड बाई 2 प्लस b डिवाइड बाई 3, ये आंसर आएगा। a स्टार b करेंगे तो a/2 प्लस b/3 आएगा। और अब हमें निकालना है, नाउ हमें निकालना क्या है 1/2 स्टार 4/5। ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि a की वैल्यू और b की वैल्यू रखनी है, हमने कुछ नहीं करना है, a की जगह 1/2 रखना, b की जगह 4/5 रखना है इसमें। तो a की जगह 1/2 रखेंगे तो a को रखा 1/2 डिवाइड बाई 3, नहीं 2 था इसमें, प्लस b को कितना रख दिया 4/5, और डिवाइड में ऑपरेशन में क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4/5 इंटू 3 आ जाएगा। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस कितना आया 4 इंटू 3 12/5, 5 कितना आया 5 प्लस 12 17/5। तो ये रहा, ये आंसर आ गया हमारा। इन दोनों का आंसर निकालना था, ये आ गया। तो लास्ट में लिखते हैं हेंस 1/2 स्टार 4/5 इज इक्वल टू आएगा 17/5, ये हमारा आंसर है।
यानी कि आपने करना क्या है, ए और बी की वैल्यू रखनी है सिंपली। ये थोड़ा डिवाइड में था, शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट देखो इसका, फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड का स्टार लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या हो, बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्या हो, डिफाइंड एज। कैसे डिफाइंड है कि ए स्टार बी हम निकालेंगे, ए स्टार बी निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 2a प्लस बी बाई 4, यानी कि ए का ट्वाइस प्लस बी बाई 4 निकालना है। तो फर्स्ट करना हमने, फाइंड करना है। नाउ क्या फाइंड करना हमने, 2 स्टार 3, 2 का ऑपरेशन लगाना है 3 के साथ। तो देखो 2 स्टार 3, ए स्टार बी ये है तो 2 स्टार 3 क्या आएगा, 2 इंटू ए की जगह तो रख दिया 2 प्लस बी की जगह 3 डिवाइड बाय 4। ये तो फार्मूले में 4 और 2, तो बस ए और बी की वैल्यू हमने रख दी। 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, तो आंसर कितना आ गया 7/4। बस ये आंसर आपका 2 स्टार 3 किसके बराबर आया, 7/4 के। सेम आपने 3/5 और 1/2 रखना है इसके अंदर आल्सो। क्या निकालना हमने, 3/5 स्टार 1/2। तो एक और तो 3/5, 2 इंटू 3/5 प्लस बी को कितना रख दिया 1/2 डिवाइड बाय 4। सिंपली है, ए और बी की वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल देना है। तो ये कितना हुआ 6/5 प्लस 1/2 डिवाइड बाय 4। तो 6/5 एलसीएम ले लो, 12 प्लस 5/10 इंटू 4 चला जाएगा, तो 12 और 5 17/40 आंसर है। बस ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए और बी की वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल सा चैप्टर नहीं है, ना ही मुश्किल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है ये हमारा, और बहुत ही आसान चैप्टर था हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का। तो और देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा, सेट ऑफ इंटीजर्स पे दिया है बाइनरी ऑपरेशन। अब 3 के अंदर बोला है स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, तो है तो हमने प्रूव थोड़ी करना है, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई इंटीजर्स। डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है वो हम देख रहे हैं। देखो ध्यान से कि जो ये ऑपरेशन है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, वो किस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी हम निकालेंगे, डिफाइंड एज ए स्टार बी हमने निकालना है। तो ए और स्टार बी का आंसर आएगा 3a प्लस 4b माइनस 2। क्लियर। तो अब हमें निकालना क्या है, 4 स्टार 5। तो हम निकालेंगे नाउ 4 स्टार 5, तो ए की जगह 4 रख देंगे प्लस बी की जगह 5 माइनस 2। सिंपल ए और बी की वैल्यू पुट करनी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 12 प्लस 20 माइनस 2, 12 और 20 32 माइनस 2 30। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस 4 स्टार 5 इज इक्वल टू आया 30। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। सेम फोर्थ क्वेश्चन है, स्टार बी दिया है, डिटरमिनेंट है कि नहीं है, हमने सिर्फ इतना, अभी फोर्थ को छोड़ दो, कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने, अगर आप इसको साथ ही साथ कर रहे हो तो फेल कॉपी में थोड़ा सा स्पेस छोड़ लेना है। फोर्थ क्वेश्चन का स्पेस छोड़ लेना, बाद में करवाएंगे। फिफ्थ देखो, बस इस वीडियो में हम फिफ्थ तक ही करवाएंगे, उसके बाद हम कॉम्पिटेटिव वगैरह की डेफिनेशन करने के बाद आगे करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा। तो अब देखो फिफ्थ में क्या दिया है, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू डिफाइंड एज।
बी इज इक्वल टू किसके होगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। फिर हमने निकालना है 3 स्टार 5। नाउ हमने क्या निकालना है 3 स्टार 5। तो करो a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 5, तो 2 इंटू 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 माइनस 5, 1 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 1। एंड दूसरा क्या निकालना है 5 स्टार 3, उल्टा करके देखना है। तो 5 स्टार 3 का मतलब क्या आएगा, a की जगह 5, 2 इंटू 5 माइनस बी की जगह 3 का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर, कितना आया 49। तो ध्यान से देखो 3 स्टार 5 निकाला, 5 स्टार 3 निकाला, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। जैसे एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ का अलग आंसर आता है, तो सेम इनका भी अलग आ सकता है, सेम भी आ सकता है लेकिन अलग भी। तो हम लास्ट में, हम इसने पूछा क्या इक्वल है, तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस 3 स्टार 5 नॉट इज इक्वल टू 5 स्टार 3। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज, हमने ए स्टार बी, बी स्टार ए निकालना है और आंसर है। अब जैसे मान लो हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आया था अभी पिछली साल भी और उससे पिछली साल भी, वो मैं स्टार ऑपरेशन का, ये स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर, क्लियर, स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर। और ए स्टार बी, ये हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन आया था पेपर में, बहुत इजी क्वेश्चन था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू होगा एच सी एफ ऑफ ए और बी, ए और बी का एच सी एफ आंसर आएगा। और आपसे पूछ लिया था कि 5 स्टार 9 ए स्टार बी, इसमें आप निकालो 9 स्टार 15 आंसर निकालोगे। आपको निकालना क्या है 9 स्टार 15 निकालना है। ए स्टार बी का एच सी एफ ऑफ दिस, तो 9 स्टार 50 क्या आएगा एच सी एफ ऑफ 9 और 15, 9 और 15 का एच सी एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी, तो आंसर कितना आ गया 3। तो आप इसका एच सी एफ साइड में निकाल के देख सकते हो, 9 15 3 पे डिवाइड, 3 माइनस 3 और ये 5 आया, सेम पे डिवाइड नहीं, तो ये एच सी एफ है। क्लियर, एच सी एफ आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन उससे पिछली साल आया था, बस ये तो एच सी एफ का था, उसकी जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, या दूसरे स्पोर्ट में आया था एलसीएम का, यहाँ पे क्या हो गया था ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी। बस एलसीएम के साथ हम ब्रैकेट दूसरी लगा लेते हैं, एलसीएम ऑफ ए बी। तो देखो आपको पूछ लिया 3 स्टार 5 निकालोगे, तो एलसीएम ऑफ किस किस का आ जाएगा 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम तो 15 होता है। आंसर 3 स्टार 5 किसके इक्वल आया 15 के। ये आपको बोल दे 4 और 6 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम ऑफ 4 और 6 आ जाएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, तो 12 आंसर। चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ का बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि ए स्टार बी अगर एलसीएम है या एचसीएफ है, तो आप 3 स्टार 5 निकालो, 4 स्टार 6 निकालो, कोई भी वैल्यू दे देता है। सिंपली होता है ए और बी की वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। तो ये तो था हमारा बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कॉम्पिटेटिव और एसोसिएटिव, इसके 2 फीचर्स, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ स्टार ऑपरेशन, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ बी, इनवर्स भी हम, इनवर्स एलिमेंट भी हम निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, ये 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से करना है, और ताकि अगर अच्छे तरीके से करोगे तो आपको अगली जो क्वेश्चन है 6 के बाद के जो क्वेश्चन है वो इजीली समझ में आ जाएंगे। जब नहीं करोगे तो आपका खुद का नुकसान होगा, उनमें समझने में प्रॉब्लम होगी। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो आपका ये एक स्टेप है, अब अगली सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको ये 5 क्वेश्चन आने जरूरी है। थैंक यू।